आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके पास है, पर हम उससे अक्सर भागते हैं। खामोशी की, मौन की। लेकिन ये वो ऑकवर्ड साइलेंस नहीं है जो दो लोगों के बीच बातचीत खत्म होने पर आ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस गहरी शांति की बात कर रहे हैं जहां से हमारे शब्द, हमारे विचार सब पैदा होते हैं। उसका स्रोत। हाँ, स्रोत। मैंने अक्सर सोचा है, हम लोग दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं, पर क्या कभी एक सेकंड के लिए भी रुककर ये सोचते हैं कि कोई भी शब्द बोलने से ठीक पहले उस एक पल में क्या होता है? यही तो योग की असली यात्रा है। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं, वो यही कहते हैं कि योग की यात्रा शब्दों तक नहीं, बल्कि शब्दों के उस सोर्स तक जाने की है। और हमारी आज की इस पड़ताल का मिशन भी यही है ना? कोई टेक्निक सीखना नहीं, बल्कि एक पर्सपेक्टिव को समझना। बिल्कुल। स्रोतों में ये बात साफ आती है कि हमें बाहरी ट्रैफिक का शोर उतना नहीं थकाता जितना हमारे अपने दिमाग के अंदर का ट्रैफिक थकाता है। दिमाग के अंदर का ट्रैफिक? हाँ, ये हमारा पर्सनल सोशल मीडिया फीड है जो कभी बंद ही नहीं होता। तो आज हम ये समझेंगे कि योगी इस अंदरूनी शोर से वापस उस गहरी शांति की ओर कैसे लौटते हैं। दिमाग का पर्सनल सोशल मीडिया फीड, ये तो बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो चलिए इसी भीतरी शोर की परतें खोलते हैं। स्रोत में एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया कि आज का इंसान बाहर से नहीं, अंदर से थका हुआ है। हाँ, ये चेतना की थकान है। ये जिम जाने वाली थकान नहीं है। इसकी वजह भी बताई गई हैं। भीतर लगातार विचार चल रहे हैं, हर बात पर रिएक्शंस बन रहे हैं, पुरानी यादें बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बज रही हैं, और भविष्य की कल्पनाएं तो हैं ही। मतलब एक 24/7 चलने वाला कोलाहल। हाँ, और योग का मूल सिद्धांत इसी शोर की जड़ पर चोट करता है। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, शोर बाहर नहीं, पहचान के भीतर है। पहचान के भीतर? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब तक हमारी पहचान, हमारा मैं का भाव, हमारे विचारों से, हमारी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है, तब तक शांति असंभव है। अच्छा, पैक करके ले जाते हैं। सही बात है। जब तक ये मैं है जो लगातार सोच रहा है, बोल रहा है, तब तक शोर रहेगा ही रहेगा। मतलब जब तक मैं हूं तब तक शोर रहेगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है। तो फिर शांति मिलेगी कैसे? यहीं पर हमारे शास्त्र एक बहुत सुंदर इशारा करते हैं। एक श्लोक है, निःशब्दम ब्रह्म कथ्यते। निःशब्दम ब्रह्म कथ्यते। हाँ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। ब्रह्म को, यानी उस परम सत्य को निःशब्द कहा गया है। मतलब वो अवस्था ऐसी है जहां शब्द पहुंच ही नहीं सकते। विचारों और भाषा की पकड़ से बाहर। बिल्कुल। ये हमें एक कंपस की तरह दिशा दिखाता है कि जिस परम शांति को हम खोज रहे हैं वो वहां है जहां शब्दों का ये खेल, ये शोर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो योगी उस निःशब्द अवस्था तक पहुंचने के लिए करते क्या हैं? यहाँ एक आम धारणा है कि योगी मतलब वो जो बोलना बंद कर देते हैं, समाज छोड़कर कहीं गुफा में चले जाते हैं। क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक योगी ऐसा कुछ नहीं करते। वो भागते नहीं है, वो बस अपनी चेतना की दिशा बदल देते हैं। चेतना की दिशा बदलना कैसे? इसे ऐसे समझिए, एक सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा का बहाव बाहर की ओर होता है। वो पहले बोलता है और फिर शायद सोचता है कि क्या बोल दिया। हाँ, ये तो होता है। उसकी चेतना शब्दों और विचारों से दुनिया की ओर जाती है। इसके ठीक विपरीत एक योगी अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ता है। भीतर की ओर? वो विचार से मौन की ओर लौटता है। कुछ भी बोलने से पहले वो अपने भीतर उस स्रोत को देखता है जहां से विचार उठ रहा है। इसी को स्रोत में एक बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है, उल्टी यात्रा। एक मिनट, उल्टी यात्रा? ये सुनने में तो एस्केपिज्म जैसा लगता है, दुनिया से भागना। सही सवाल। इसमें और पलायन में क्या फर्क है? कोई कह सकता है कि ये तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना हुआ। नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। पलायन का मतलब है दुनिया के शोर से डरकर भागना। उल्टी यात्रा का मतलब है अपने असली घर, अपने केंद्र की ओर लौटना। पलायन एक मजबूरी है, उल्टी यात्रा एक चुनाव है। ये बाहर की दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया को अपने अंदर शोर करने की इजाजत न देना है। तो ये लोकेशन का बदलाव नहीं है? नहीं, ये चेतना का बदलाव है। अच्छा, तो ये चेतना को भीतर मोड़ने की जो प्रक्रिया है, क्या योग में इसका कोई खास नाम है? हाँ, बिल्कुल है। योग शास्त्र में इस अंदर मुड़ने की प्रक्रिया के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, प्रत्याहार। प्रत्याहार? प्रति मतलब विपरीत और आहार मतलब भोजन।
यहाँ भोजन का मतलब है जो हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। ये सब इंद्रियों का आहार है। सही। तो प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर, अपने स्रोत की ओर मोड़ देना। इससे थोड़ा और आसान बनाएंगे? जरूर। इमेजिन कीजिए कि आपकी 5 इंद्रियां 5 ओपन ब्राउजर टैब्स की तरह हैं जो लगातार बाहर से इंफॉर्मेशन पुल कर रही हैं और आपके दिमाग का सीपीयू ओवरलोड कर रही हैं। ये तो बहुत रिलेटेबल है। प्रत्याहार उन टैब्स को बंद करके बैकग्राउंड में चल रहे असली प्रोग्राम पर ध्यान देने जैसा है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। तो जब कोई योगी इस स्टेट में होता है और फिर बोलता है तो उसकी स्पीच में क्या फर्क आता होगा? क्योंकि वो तो अब शोर से नहीं, शांति से बोल रहा है। जमीन आसमान का फर्क। स्रोत बताते हैं कि जब योगी बोलते हैं तो शब्द पहले उनके भीतर की शांति में डूब कर आते हैं। अच्छा। और इसी वजह से उनकी वाणी में 3 गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। पहला, उसमें वजन होता है। वजन मतलब वो शब्द खोखले नहीं लगते। दूसरा, उसमें गहरा प्रभाव होता है, वो सीधे दिल में उतरते हैं। और तीसरा, उसमें अनावश्यकता बिल्कुल नहीं होती। कम बोलना लेकिन सार बोलना। बिल्कुल, वो उतना ही बोलते हैं जितना परम आवश्यक है, क्योंकि वो जानते हैं कि असली चीज तो शब्दों से परे है। इसी अवस्था के बारे में शायद पतंजलि योग सूत्र का वो प्रसिद्ध श्लोक है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र है। ये तो काफी सुना है, पर इसका सिंपल मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। इसे थोड़ा हमारे लिए ब्रेक डाउन कीजिए। जरूर। चित्त का मतलब सिर्फ मन नहीं, ये हमारा पूरा इंटरनल सिस्टम है। मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ। ओके। वृत्तियां हैं इस चित्त के सरोवर में उठने वाली लहरें। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब वृत्तियां हैं। और निरोध का मतलब है इन लहरों का शांत हो जाना। तो योग चित्त वृत्ति निरोधः का मतलब हुआ योग चित्त की इन लहरों का पूरी तरह से शांत हो जाना है। एकदम सही। जब सरोवर का पानी शांत होता है तभी हम उसकी तली को साफ साफ देख पाते हैं। वैसे ही जब चित्त शांत होता है तभी हम अपने असली स्वरूप को, उस मौन को देख पाते हैं। लेकिन निरोध शब्द से ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को जबरदस्ती रोकना या दबाना। क्या हमें अपने विचारों को सप्रेस करना है? नहीं। क्योंकि ये तो मैंने ट्राई किया है और इससे तो और ज्यादा विचार आते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है और श्रोतों में इस पर खास जोर दिया गया है। ये निरोध विचारों को दबाना नहीं है, ये उन्हें साक्षी भाव से देखना है और उनका अपने आप छूट जाना है। देखना, लड़ना नहीं। हाँ, जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश और ज्यादा शोर पैदा करती है। योग का मार्ग लड़ने का नहीं, देखने का है। आप बस अपने विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह देखते हैं, बिना उनसे जुड़े। और वो अपने आप गुजर जाते हैं। वे अपने आप गुजर जाते हैं। जब हम बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं और शांत हो जाते हैं। तो अगर कोई इस रास्ते पे चले, जब ये भीतरी शोर कम होने लगे, तो प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में क्या बदलेगा? डे टू डे में क्या फर्क दिखेगा? स्रोत के अनुसार 3 मुख्य परिवर्तन साफ दिखाई देते हैं। पहला, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। मतलब हम रिएक्ट करना कम कर देते हैं। हाँ, तुरंत रिएक्ट नहीं करते। कोई कुछ कहता है तो हम तुरंत जवाब नहीं देते। उस घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक ठहराव आ जाता है, एक स्पेस बन जाता है। अच्छा, और दूसरा, शब्द कम लेकिन सटीक हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा बोलने की बजाय कम शब्दों में अपनी बात कह पाते हैं, क्योंकि अब हम शोर से नहीं, स्पष्टता से बोल रहे होते हैं। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मौन डरावना नहीं लगता बल्कि सहज और आरामदायक हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर लोगों को खामोशी बेचैन कर देती है। बिल्कुल। अगर कमरे में शांति हो तो वो उसे किसी भी तरह के शोर से भरना चाहते हैं, टीवी, म्यूजिक, कुछ भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हमें खामोशी अनकंफर्टेबल क्यों लगती है? हम अकेले अपने विचारों के साथ रहने से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा पूरा मैं, हमारा ईगो, विचारों और शब्दों के सहारे ही जिंदा है। जब खामोशी होती है तो ईगो को लगता है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है। उसे लगातार कुछ सोचने, कुछ बोलने की जरूरत है ताकि वो फील कर सके कि मैं हूं। और आज की दुनिया में तो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की आदत भी पड़ गई है। हर 2 मिनट में फोन बज करता है। वैलिडेशन चाहिए, लाइक्स चाहिए। हाँ, मौन का मतलब है इस सबसे टेम्पररी डिस्कनेक्शन।
और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक शॉक जैसा हो सकता है। लेकिन योगी के लिए यही मौन उसका स्वभाव बन जाता है। ये वही अवस्था है जहां पहुंचकर वो कहते हैं, अब शब्द की आवश्यकता नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है, पर मैं जानता हूँ कि कई लोग सोच रहे होंगे, ओके आई गेट इट, नाउ गिव मी द टेक्निक, हाउ टू फाइंड साइलेंस इन 10 days, जैसा कोई 5 स्टेप गाइड है क्या? यही इस पूरी चर्चा का सार है और सबसे बड़ी गलतफहमी भी। क्या? मौन कोई प्रयास नहीं है, मौन परिणाम है। मौन परिणाम है, प्रयास नहीं। हाँ, जब हमारी पहचान, हमारा अहंकार जो लगातार खुद को साबित करने में लगा है, ढीला पड़ने लगता है, तो मौन अपने आप उतरता है। उसे लाया नहीं जाता, वो घटित होता है। जैसे बादल हटने पर आकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। बिल्कुल, उसे बनाना नहीं पड़ता। वैसे ही पहचान का शोर कम होने पर मौन का आकाश प्रकट हो जाता है। ये कोई करने की चीज नहीं, ये होने की अवस्था है। लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? हम यहाँ शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज को समझने के लिए जहां शब्द पहुंचे ही नहीं सकते। ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन शब्द यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी की तरह हैं। अच्छा। आप सीढ़ी का इस्तेमाल छत पर चढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन छत पर पहुंचकर सीढ़ी को वहीं छोड़ देते हैं। उसे साथ लेकर नहीं घूमते। नहीं, ये सारी चर्चाएं उसी परम मौन की ओर इशारा करने वाली उंगली की तरह हैं। हमें उंगली को नहीं पकड़ लेना है, हमें उस दिशा में देखना है जिधर वो इशारा कर रही है। और इसी परम अवस्था की ओर इशारा करता है उपनिषदों का वो सबसे गहरा श्लोक जो हमारे श्रोत में भी है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वो सत्य, वो परम अवस्था वो है जहां तक पहुंचने में वाणी और मन दोनों असफल होकर लौट आते हैं। दोनों? हाँ, असफल होकर लौट आते हैं। हाँ, वाणी उसे बता नहीं सकती और मन उसे सोच नहीं सकता। वो इन दोनों की पकड़ से परे है। यही परम मौन की स्थिति है। असली खजाना वहां है जहां हमारे सारे उपकरण, मन और वाणी थक कर शांत हो बैठते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, फॉर समवन लिसनिंग टू दिस व्हाइल ड्राइविंग टू वर्क, इसका उनके रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? क्या उन्हें कल से कम बोलना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में एक नए ढंग से जीना है। तो प्रैक्टिकली क्या करना है? कम प्रतिक्रिया देना। हर स्थिति पर तुरंत इमोशनल हाई या लो पर जाने की बजाय एक शांत दृष्टा भाव से देखना। दूसरा, अधिक सजगता से जीना। हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना। और तीसरा, एक स्पष्ट उपस्थिति, एक प्रेजेंस बनाए रखना। मतलब जब हम किसी के साथ हों तो हमारा मन कहीं और न भटक रहा हो, हम पूरी तरह से उसी पल में हैं, उसी इंसान के साथ मौजूद हो। मुझे लगता है श्रोत की एक पंक्ति इस पूरी बात का सार कह देती है। योगी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उनके भीतर शोर नहीं करता। बहुत सुंदर। ये क्रांतिकारी विचार है। समस्या बाहर की दुनिया में नहीं है, समस्या दुनिया के हमारे भीतर घुसकर शोर करने में है। हाँ, अगर भीतर शांति है तो हम कहीं भी रह सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने शब्दों के शोर से अपनी यात्रा शुरू की और उस स्रोत तक पहुंचे जहां शब्द जन्म लेने से पहले शांत होते हैं। हमने समझा कि योग पलायन नहीं, बल्कि चेतना की एक उल्टी यात्रा है, जो हमें बाहर की भीड़ से भीतर के केंद्र की ओर ले जाती है। और हमारे श्रोत एक बहुत सुंदर समापन विचार साझा करते हैं। वो कहते हैं कि यदि इस चर्चा को सुनते हुए एक पल के लिए भी आपके भीतर कुछ शांत हुआ, कुछ ठहरा, तो समझिए कि आपने योग को सुना नहीं, अनुभव किया है। और इस विचार को थोड़ा और गहरा करें तो बात यह है कि हमारी असली पहचान हमारे शब्द, हमारे विचार नहीं है। हम वो चेतना है, वो खाली आकाश है जिसमें ये सब बादल की तरह उठते हैं और शांत हो जाते हैं। हम वो मौन हैं जिसके कैनवस पर शोर का यह चित्र बनता और मिटता है। हम वो हैं जो इस सारे खेल को देख रहे हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे, जो हमारे श्रोत के अंतिम वाक्यों पर आधारित है। जो सच में सुनना है वो शब्दों में नहीं है, और जो सच में समझना है वो शोर में कभी नहीं मिले।